Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Welcome you once again on behalf of Mathbox. It's Nusrat Mumtaz over here to deliver the next lecture of class 10 student number 2 exercise 2.4. लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से है जिन्होंने अभी तक मैथ बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली रिसेंट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो मूव करते हैं लेक्चर की तरफ। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.4। ठीक है, तो 2.4 को स्टार्ट करने से पहले हम एक डेफिनेशन पढ़ेंगे सिमेट्रिक फंक्शन की। वो क्या है हमारे पास? दोज फंक्शंस इन विच द रूट्स इन्वॉल्व्ड आर सच दैट द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग दैम रिमेन अनचेंज्ड व्हेन द रूट्स आर इंटरचेंज्ड। तो अब सिमेट्रिक फंक्शन हमारे पास क्या होते हैं? सिमेट्रिक फंक्शन हमारे पास ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनमें जब आप रूट्स की वैल्यूज़ को चेंज करें ना, मतलब अल्फ़ा को बीटा से चेंज कर दें या बीटा को अल्फ़ा से चेंज कर दें, तो उस रूट की जो वैल्यू है उस पर कोई भी फ़र्क ना पड़े। जिस तरह हम लोगों ने आइडेंटिटीज़ पढ़ी हुई थी, a + b होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab + b स्क्वायर। तो उसमें अगर आप a को b से चेंज कर दें या b को a से चेंज कर देंगे तो उस वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उस एक्सप्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास सिमेट्रिक फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें अगर आप एक्सप्रेशन में रूट्स की वैल्यूज़ को चेंज कर दें तो उस पर आपके जो एक्सप्रेशन है उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और वो अल्फ़ा बीटा का कोई फंक्शन है, ठीक है, तो अगर मैं अल्फ़ा को बीटा से चेंज कर दूं और बीटा को अल्फ़ा से चेंज कर दूं तो उस रूट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर यहाँ पे एफ ऑफ अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है तो अगर मैं अल्फ़ा की जगह पे बीटा और बीटा की जगह पे अल्फ़ा पुट कर देती हूँ तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर रहेगा, तो बीटा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर कह सकते हैं, क्योंकि इससे उसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे फंक्शन जिनमें अगर आप फंक्शंस में रूट्स को अगर इंटरचेंज कर दें एक दूसरे से तो उनकी वैल्यू पे अगर कोई भी फ़र्क ना पड़े तो वो फंक्शंस आपके पास क्या कहलाते हैं? सिमेट्रिक फंक्शंस। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 में आपसे कहा गया है कि अगर अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं किसी इक्वेशन x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज़ इक्वल टू 0 के, तो आपने इवैल्यूएट करना है, मतलब आपने वैल्यू निकालनी है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। अब क्वेश्चन में बता दिया गया है कि अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन के, तो मैं लिख सकती हूँ सम ऑफ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू माइनस पी ओवर ए। बी यहाँ पे पी है तो माइनस पी, और ए आपके पास यहाँ पे 1 है तो माइनस पी। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास सी ओवर ए होता है, सी आपके पास क्यू है और ए आपके पास क्या है? 1। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? अल्फ़ा बीटा विच इज़ इक्वल टू क्यू। ठीक है, अब आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। तो अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसमें मैं 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी कर रही हूँ, सब्ट्रैक्ट भी कर रही हूँ, क्योंकि हमने रूट्स का सम पढ़ा है और प्रोडक्ट पढ़ा है, तो अब हमें जो भी वैल्यूज़ यहाँ पे दी जाएगी, जो भी एक्सप्रेशन दिया जाएगा कि उसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, तो हम सबसे पहले उसको ऐसी फॉर्म दे देंगे कि वो या तो अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म बन जाए या वो अल्फ़ा बीटा की फॉर्म बन जाए। तो ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इसमें मैं 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी करवा रही हूँ, सब्ट्रैक्ट भी करवा रही हूँ। पहले 3 टर्म्स को मैं मिलाऊंगी तो मेरे पास a + b होल स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा की भी वैल्यू आपको गिवन है और अल्फ़ा बीटा की भी आपको वैल्यू गिवन है, तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? p² - 2q। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपने ऐसे ही करना है। आपको कहा गया है कि अगर सिर्फ इस क्वेश्चन यही है, ठीक है, सिर्फ अब आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, क्योंकि अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन के, तो हम सम ऑफ रूट्स निकालेंगे और फिर हम क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब। तो इनमें से सबसे पहले अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लें, अंदर हमारे पास क्या बचेगा? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अब आप अल्फ़ा बीटा की तो आपके पास वैल्यू है लेकिन इस चीज़ की नहीं है, तो पिछले क्वेश्चन की तरह अब आप इसमें 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी करवाएंगे और सब्ट्रैक्ट भी करवाएंगे। 2 अल्फ़ा बीटा ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा दिया, पहली 3 टर्म्स को मिला के आपके पास क्या बन जाएगा? a + b होल स्क्वायर, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दें, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है आपके पास q और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास माइनस p है, उसके ऊपर स्क्वायर और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू q इंटू p² - 2q। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है? अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब की वैल्यू क्या आ गई? q इंटू p² - 2q।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है अल्फ़ा और बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा की वैल्यू। तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट तो वही रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में इक्वेशन वही दी हुई है, बस आपको हर पार्ट में कुछ ना कुछ डिफरेंट फाइंड करने के लिए कहा हुआ है। अब ये अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा, आप इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, ऊपर आपके पास बनेगा बीटा बीटा से कैंसिल, अल्फ़ा अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होकर अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल, बीटा बीटा से मल्टीप्लाई होकर बीटा स्क्वायर। तो अब आप ऐसा करेंगे, 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी करवाएंगे और सब्ट्रैक्ट भी करवाएंगे ताकि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाए। तो अब ये बन जाएगा पहले 3 वैल्यूज़ को मिला के अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फ़ा बीटा। तो अब यहाँ पे आप वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -p और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू q, तो p स्क्वायर -2 q डिवाइडेड बाई q। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट में अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे सिर्फ इक्वेशन चेंज कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा था कि अगर अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं किसी इक्वेशन x स्क्वायर माइनस px प्लस q के, यहाँ पे आपको इक्वेशन अब चेंज दे दी गई है 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो आपने फाइंड क्या करना है 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। तो सिंस अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन के, तो हम सबसे पहले सम ऑफ रूट्स लिखेंगे, -b ओवर a होता है। तो यहाँ पे b आपके पास -5 है, वो पुट कर देंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया 5/4 और अल्फ़ा बीटा c ओवर a है, मतलब 6/4। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आ गई 3/2। अब आपने इस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम इसको अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा बीटा की फॉर्म देंगे। तो यहाँ से आपने एलसीएम लिया, आपके पास आ गया बीटा प्लस अल्फ़ा को आप अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकते हैं। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5/4, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 3/2। ये 3/2 है, जब मैं इसको ऊपर शिफ्ट करूँगी तो ये 2/3 बन जाएगी। तो फ्रैक्शन मतलब उलट जाएगी। तो अब आप क्या करें, कटिंग कर दें, 2 1 2 2 2 4। तो आपके पास क्या आ गई वैल्यू 5/6। नेक्स्ट क्वेश्चन में यही क्वेश्चन रहेगा आपके पास, आपने फाइंड करना है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो आपने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पहले निकाले हुए हैं, तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर फाइंड करना है। इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर दें 3/2, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। तो ये आपके पास वैल्यू क्या आ गई 9/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यही क्वेश्चन है और आपने फाइंड करना है 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपने ऑलरेडी निकाले हुए हैं, आपने इस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ से आप अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लें, डिनोमिनेटर में से अंदर बचेगा 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। अब अल्फ़ा बीटा आपके पास एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा की वैल्यू 5/4 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 3/2 पुट कर दें। ये 3/2 नीचे डिवाइड है, ऊपर जाकर जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो फ्रैक्शन उलट जाएगी, ये 2/3 बन जाएगी। 2 1 2 2 2 4 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास ऊपर बचेगा आपके पास 5 और नीचे 3 3 9। बस आपने क्या करना है, जो भी आपको वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जिस एक्सप्रेशन की भी दी जाएगी, आपने उसको अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में चेंज कर देना है। नेक्स्ट आपके पास इसी का पार्ट नंबर 4 है, स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा। तो सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लें, एलसीएम में आपके पास क्या आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, ऊपर आपके पास बीटा बीटा से कैंसिल होगा तो अल्फ़ा क्यूब और अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल होगा तो बीटा क्यूब। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला हमारे पास होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अब आप ऐसा करें कि अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को इकट्ठा लिख दें। अब मैं इसमें 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी करवा रही हूँ और सब्ट्रैक्ट भी करवा रही हूँ ताकि मेरे पास फार्मूला कंप्लीट हो जाए, और ये माइनस अल्फ़ा बीटा एज इट इज़। अब ये फर्स्ट 3 टर्म्स को मिला के हमारे पास फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और -2 अल्फ़ा बीटा और माइनस अल्फ़ा बीटा मिलके क्या बन जाएगा -3 अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5/4, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5/4, ऊपर स्क्वायर -3 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 3/2। तो अब इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लें, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 -9/2 और 3/2। अब अंदर हम एलसीएम ले लेते हैं, 16 एलसीएम आ जाएगा, ये 2/3 ऊपर जाकर 3/2 ऊपर जाकर 2/3 बन जाएगा। इसकी 4 के साथ क्या हो जाएगी कटिंग, तो अंदर आप कैंसिलेशन कर दें तो आपके पास 25 - 72 -47 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करवा दें, आपके पास एज अ होल आंसर क्या आ जाएगा -235/96। तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब इक्वेशन चेंज कर दिया, इक्वेशन हमारे पास है LX स्क्वायर प्लस MX प्लस N इज इक्वल टू 0 और L 0 नहीं होना चाहिए। L 0 क्यों नहीं, साथ में उसने कंडीशन दे दी है कि L 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर L 0 होगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी और फिर इसके 2 रूट्स भी नहीं आएंगे।
तो अब देखें, अब हमें इक्वेशन यहाँ पे चेंज करके दे दी है। हम लिखेंगे सिंस अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो हम सम ऑफ रूट्स लिखेंगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखेंगे। बी आपके पास यहाँ पे क्या होगा, m, तो माइनस m ओवर l, और c आपके पास होगा n और n ओवर l। अब हमने अल्फ़ा क्यूब बीटा स्केयर और अल्फ़ा स्केयर बीटा क्यूब निकालना है। आप अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या रहेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट करते हैं। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है आपके पास माइनस m ओवर l, ठीक है, इसका स्केयर, ठीक है। और इसी तरह से ये आपने यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दी, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, मल्टीप्लाई करना है। आप अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या रहेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट करते हैं। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है आपके पास माइनस m ओवर l, ठीक है, इसका स्केयर, ठीक है। और इसी तरह से ये आपने यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दी, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, m स्क्वायर n ओवर l क्यूब। इसी तरह से नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, तो इसी का लास्ट पार्ट है हमारे पास कि अगर अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो हमने फाइंड क्या करना है, 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम सिर्फ इसको अब सॉल्व करेंगे। तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, तो ऊपर हमारे पास बनेगा बीटा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर। तो हम इसमें तो अल्फ़ा बीटा ऐड भी करवा देंगे, सब्ट्रैक्ट भी करवा देंगे। तो पहले 2-3 टर्म से हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, माइनस m ओवर l स्क्वायर माइनस 2 n ओवर l और n ओवर l स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, m स्क्वायर ओवर l स्क्वायर माइनस 2 n ओवर l डिवाइडेड बाय n स्क्वायर ओवर l स्क्वायर। ये n स्क्वायर ओवर l स्क्वायर नीचे डिवाइड है, ऊपर जाकर जब मल्टीप्लाई होगा तो फ्रैक्शन उलट जाएगी। m स्क्वायर माइनस 2 n l ओवर n स्क्वायर हमारा एलसीएम आ गया। l स्क्वायर से कैंसिल, तो आपके पास एज अ होल क्या आ गया, m स्क्वायर माइनस 2 n l। हमने जस्ट इसको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की फॉर्म दी है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट दे सकते हैं। मैथ बॉक्स को अपनी दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।